हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के दूसरे चैप्टर का 7वां लेक्चर दिखेंगे। इसके पिछले वीडियोज़ में हमने चैप्टर 2 के काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो आज के सेशन में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक होगा उसको हम देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के सेशन का टॉपिक है क्रॉसिंग ऑफ रोड। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि जॉइंट और डेड एंड क्या होता है, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग आईएमआरई के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी टॉपिक के वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए क्रॉसिंग ऑफ रोड होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी। देखिए जैसे कि बीच में जाकर जो होता है, बीच में या तो फिर रोड आ जाता है या फिर बीच में जलमार्ग होता है या कुछ भी बीच में हो सकता है। वहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जाती है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, वहाँ से उसको पार करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर क्या है, जल मार्ग आ गया है, तो यहाँ पर हमको क्या लगा, इलेक्ट्रिक पोल लगाकर इसको पार करना है। तो किस प्रकार से उसको, मतलब कि रोड हो गया और फिर जल मार्ग हो गया, तो इसको कैसे हम क्रॉस करते हैं, यही आपको देखना है। तो देखिए जब ओवरहेड लाइन का संस्थापन किया जाता है, मतलब इंस्टॉलेशन किया जाता है, तो कभी कभी ओवरहेड लाइन को निम्न स्थिति से क्रॉस करना पड़ता है। जैसे अगर बीच में नदी आ जाता है तो भी उसको पार करना पड़ता है, रेलवे लाइन आता है, सड़क या फिर कोई भवन। तो जो ओवरहेड लाइन का जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमको कभी कभी जो ओवरहेड लाइन होता है इन सबसे क्रॉस करना पड़ता है। देखिए सड़क, रेलवे लाइन तथा मध्यम आकार के जो जलमार्ग होते हैं उनके क्रॉसिंग के लिए हम क्रॉसिंग के विशेष निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनका जो सड़क हो गया, रेलवे लाइन हो गया, क्योंकि जो क्रॉस जो होता है ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो इसके लिए क्या होता है, विशेष निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। और जो रेलवे लाइन होता है, रेलवे लाइन क्रॉसिंग के लिए हम क्रॉसिंग पर स्टील पोल या आरसीसी पोल का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसको बुक से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नदी की मतलब रिवर का क्रॉसिंग कैसे करते हैं, रेलवे लाइन का क्रॉसिंग कैसे करते हैं, सड़क और भवन। तो ये होता है क्रॉसिंग ऑफ रोड। अब देखिए इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लियरेंस। तो क्लियरेंस क्या होता है, देखिए क्लियरेंस का हिंदी अर्थ होता है निकासी। देखिए इलेक्ट्रिकल में इसका मतलब होता है गैप, क्लियरेंस मतलब होता है गैप। जैसे कि यहाँ पर 3 फेज वायर गया है, ठीक है, तो एक और दूसरे वायर के बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं हम क्लियरेंस। कहते हैं ना फेस टू फेस क्लियरेंस, फेस टू अर्थ क्लियरेंस। तो क्लियरेंस होता कितना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक पोल हैं ये, और इलेक्ट्रिक वायर यहाँ से गया है, तो यहाँ से इस वायर से ज़मीन के जो गैप रहता है उसी को बोला जाता है क्लियरेंस, ठीक है। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण के लिए क्लियरेंस जो होता है प्रदान किया जाता है, ताकि उपकरण के पास कार्य करने वाले और मेंटेनेंस कर्मी के लिए किसी भी खतरे के बिना आसान ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। जैसे कि मैंने आपको बताया फेस टू फेस क्लियरेंस क्या होता है। एक वायर है, मान लीजिए आर है ये, और एक वायर है बी है, मान लीजिए बी फेज है, तो इन दोनों वायर के बीच में जो गैप होगा उसी को बोला जाएगा फेज टू फेज क्लियरेंस। देखिए फेज टू फेज क्लियरेंस का मतलब होता है जो 3 फेज आर वाई भी होता है, आर वाई के इनके बीच के गैप को ही क्या बोलते हैं हम, फेज टू फेज क्लियरेंस कहते हैं। उसी प्रकार लाइन टू ग्राउंड क्लियरेंस होता है, तो ग्राउंड लेवल से सबसे नीचे वाला जो कंडक्टर होता है उसके बीच की दूरी को हम लाइन टू ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। अब देखिए इसी में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग क्यों करते हैं ये देखते हैं। देखिए आप लोगों ने कभी न कभी इस प्रकार का चित्र देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन टावर होता है उसके जो टॉप पे, सबसे टॉप पर सबसे ऊपर एक वायर गया होता है, और वो वायर जो होता है उसी को अर्थ वायर बोला जाता है। और वो सबसे टॉप पर इसलिए होता है ताकि अगर आकाशीय बिजली आए तो सबसे पहले उस वायर पर गिरे, और वह वायर क्या होता है, अर्थ होता है। इससे आपके ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा होती है। तो देखिए ट्रांसमिशन टावर के पूरे बॉडी का प्रॉपर अर्थिंग किया जाता है, और अर्थिंग इसलिए करते हैं ताकि अगर कभी किसी कारण से, किसी वजह से टावर की बॉडी पर लीकेज करंट या एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगे तो यह अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में भेज दे। समझ में आपको आ रहा होगा, ये जो ट्रांसमिशन टावर होता है उसके सबसे टॉप पर जो वायर गया होता है उसी को बोलते हैं अर्थ वायर, और उसको क्या करते हैं, अर्थिंग किए रहते हैं, ताकि अगर कभी ट्रांसमिशन टावर में अगर कोई जो मतलब आकाशीय बिजली आता है, कोई लीकेज करंट होता है या एक्स्ट्रा करंट होता है, तो यह अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। देखिए ट्रांसमिशन टावर के टॉप में जो कंडक्टर होते हैं उसे ही अर्थ वायर कहा जाता है। अर्थ वायर जो होता है टावर के बॉडी से कनेक्ट रहता है, और टावर जो होता है अर्थ से कनेक्ट रहता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आप लोग एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए उदाहरण की बात करें अगर हम, देखिए उदाहरण की अगर बात करें तो जो आकाश से जो बिजली आता है वह सबसे पहले अर्थ वायर पर गिरता है, क्योंकि वह सबसे क्या होता है, टॉप पर होता है। फेज कंडक्टर को लाइटनिंग स्ट्रोक से, जो फेज वाला कंडक्टर होता है आपका, अर्थ को छोड़ के, मतलब टॉप वायर को छोड़ के जो आर वाई बी करके जो वायर्स होते हैं उनको लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाने के लिए हम अर्थ वायर को सबसे टॉप पर लगाते हैं। और फिर देखिए 765 केवी के
कभी कभी आपने देखा होगा कि जो दो अर्थ वायर होते हैं, तो जो हाई मतलब कि हाई ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, मतलब कि जैसे 765 केवी का टावर है, तो उसके लिए हम दो अर्थ वायर का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर दो अर्थ वायर होता है। और ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम स्ट्रिप अर्थिंग, कौन सा अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, अभी आप लोग ड्राइंग सब्जेक्ट में इसको पढ़ेंगे स्ट्रिप अर्थिंग होता क्या है। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा अर्थिंग यूज करते हैं, तो हम इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्ट्रिप अर्थिंग का यूज करते हैं। अब देखिए इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है गार्डिंग। गार्डिंग क्या होता है? देखिए गार्डिंग जो होता है, आपको देखिए समझाएं, यहाँ पर इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आपका RYV फेज गया है। तो अगर ये रोड को क्रॉस कर रहा है, ये ट्रांसमिशन लाइन जो है ये रोड को क्रॉस कर रहा है, तो कई स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर अगर टूटकर नीचे गिरे तो यह रोड पर गिर जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति इसके नीचे आएगा उसको खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर अगर टूटकर गिरे तो वह ज़मीन पर न गिरे, इसके लिए हम क्या करते हैं, गार्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो गार्डिंग होता है उसका प्रयोग हम लाइन कंडक्टर के नीचे करते हैं। और सामान्यतः इसका प्रयोग 11 केवी और 33 केवी लाइन के नीचे किया जाता है। जब कंडक्टर टूट जाता है तो यह गार्डिंग पर गिरता है, मतलब जो गार्ड वायर रहता है उस पर गिरता है। और इस प्रकार से यह शॉर्ट सर्किट और हजार्ड, मतलब कि खतरनाक, मतलब कि जो एबनॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं उनसे क्या करता है, वो सुरक्षा करता है। अब फिर देखिए जो गार्डिंग होता है आपका, सामान्यतः गार्डिंग जो होता है स्कूल, रोड क्रॉस, हॉस्पिटल आदि जगहों पर प्रोवाइड किया जाता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, गार्डिंग जो होता है हर जगह नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन, एक कोई स्कूल है उसके ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन जाता है, तो वहाँ पर सुरक्षा के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए वहाँ पर हम गार्ड वायर लगा देते हैं, ताकि किसी भी स्थिति में अगर वायर टूटे तो वह सीधे स्कूल पर या जहाँ पर भी लगाया गया है वहाँ पर न गिरे, इससे सुरक्षा होता है। अब देखिए कौन कौन सा मेटल हम यूज़ करते हैं गार्डिंग के लिए, जो गार्ड वायर होता है उसके लिए कौन सा मेटल हम यूज़ करते हैं। तो गार्डिंग के लिए हम GI वायर का यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइज्ड इंसुलेटेड का वायर जो होता है उसी का यूज़ करते हैं। अब इसी में देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड गार्ड। आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा कि बर्ड जो होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उस पर बैठता है तो कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इससे पक्षियों की जान भी चली जाती है। तो इसी से सुरक्षा के लिए हम बर्ड गार्ड डिवाइस का यूज करते हैं और इसका हिंदी नाम होता है पक्षी रक्षक। क्योंकि ट्रांसमिशन जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके जो पतले पतले ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, मतलब बहुत पतले होते हैं तो आकाश में उड़ते हुए दूर से वो देख नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है, वो ट्रांसमिशन लाइन से टकरा जाते हैं, जिससे कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है और क्या होता है, कभी कभी पक्षियों की जान भी चली जाती है। तो इस प्रकार की सुरक्षा के लिए हम बर्ड गार्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखना क्या है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं, पक्षी रक्षक कहते हैं। देखिए कभी कभी जब बर्ड जो होता है EST लाइन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, EST का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, कभी कभी जब बर्ड EST लाइन के संपर्क में आ जाते हैं तो इससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। इसी को कम करने के लिए हम बर्ड गार्ड का यूज करते हैं। और बर्ड गार्ड जो होता है सस्पेंशन इंसुलेटर के ऊपर फिक्स, और देखिए जो बर्ड गार्ड होता है उसको हम सस्पेंशन इंसुलेटर के ऊपर फिक्स करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्ड गार्ड जो होता है किस जगह फिक्स रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बर्ड गार्ड किस जगह फिक्स रहता है। तो आपको बता देना है कि बर्ड गार्ड जो होता है सस्पेंशन इंसुलेटर के ऊपर फिक्स रहता है। और जब जो बर्ड गार्ड होता है यह सबसे मोस्ट इफेक्टिव इक्विपमेंट है जो कि बर्ड को लाइन्स पर बैठने से या बर्ड लाइन से को टकराने से रोकता है। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। नाम से पता चल रहा है कि एंटी क्लाइंबिंग है, मतलब कि किसी को, मतलब कि चढ़ने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन होता है या फिर कहें जो रेलवे का पोल होता है उस पर चढ़ने से रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कभी न कभी आपने ज़रूर सुना होगा कि जो रेलवे का पोल होता है उस पर बहुत सारे कीमती इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनका चोरी कर लेते हैं या चोरी किया जाता है, या उस पर जानवर जैसे बंदर बैठकर उस पर मतलब कि वायर्स को तोड़ देते हैं या कई प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी उनके संपर्क में आकर उनकी जान भी चली जाती है। तो इस प्रकार से इनकी सुरक्षा के लिए, ताकि किसी भी मतलब कि लाइन पर कोई अनाधिकारिक, मतलब कि जिसे कोई अधिकार न प्राप्त हो, उस प्रकार का व्यक्ति उस पर न चढ़े, और चोरी से रोकने के लिए इन सब चीज़ों के लिए हम एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कोई जानवर है तो किसी पोल पर वो चढ़, क्योंकि देखिए बंदर जो होते हैं अक्सर पोल पर चढ़ते हैं, तो पोल पर चढ़ने से वहाँ पर नुकसान होता है
और इससे क्या होता है, रेलवे का जो रेलवे लाइन है वो बाधित होता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अनाधिकारिक रूप से लाइन आधार पर ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए हम लाइन आधार पर कम से कम 2.5 मीटर 2.50 मीटर की ऊंचाई पर एक कटीला GI तार लपेटा रहता है। इससे क्या होता है, तो कोई व्यक्ति जो होता है उस पर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर कटीले वायर लगे होते हैं। और इसी वायर को हम बोलते हैं बारबर्ड वायर। और इसकी लपेट जो होती है, मतलब कितनी दूरी तक लपेटा रहता है, वो 90 सेमी तक लपेटा रहता है। तो इसे बोलते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। तो अब आज के इस सेशन में केवल इतना ही टॉपिक। आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।